हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ते हैं एनिमल किंगडम का अगला फाइलम एंड दैट इज़ मॉल्यूस्का। आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है इसमें मॉल्यूस्का के कुछ एग्जाम्पल आपको मैंने दिखाया है, जैसे यूनियो दैट इज़ वेरी कॉमन, ऑक्टोपस ये तो सभी लोगों को पता है, पाइला इट इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन। ठीक है, ये खासकर जो आपके हैं काइटन ये भी कॉमन है। ये आपके कुछ मॉल्यूस्कास हैं। तो इन मॉल्यूस्कास के बारे में आइए जानते हैं थोड़ी और चीज़ें। सो मॉल्यूस्का आफ्टर द किंगडम आर्थ्रोपोडा ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, यानी इसमें वो मेंबर्स हैं, इसके मेंबर्स नंबर में सेकेंड नंबर पर ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा पूरे एनिमल किंगडम में आर्थ्रोपोडा में है एंड देन आते हैं आपके मॉल्यूस्का में। मॉल्यूस्का ज़्यादातर मेराइन आते हैं बट कुछ फ्रेश वाटर में भी हैं और इवन कुछ लैंड पर भी हैं। ठीक है, उसके बाद आपने जैसा कि देखा इसकी बॉडी अलग अलग शेप्स की थी और इनकी बॉडी पर कोई सेगमेंटेशन आपको नहीं दिखाई होगी। तो सेगमेंटेशन अब तक मैंने आपको जो पढ़ाई है वो आपको पढ़ाई मैंने देखिए, एक तो जो मैंने आपको फाइलम पढ़ाया सेगमेंटेड वॉर्म्स वाला, ठीक है, एनालीडा, उसमें तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों सेगमेंटेशन थी, और एक मैंने आपको आर्थ्रोपोडा पढ़ाया उसमें सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन थी, इसमें सेगमेंटेशन नहीं होती। ये बातें चारों आपको बहुत क्लियर होंगी। बायलेटरल सिमेट्री होना, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूसिलोमेट, ये बातें तो होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब देखिए इसकी खासियत पढ़ते हैं। इसकी बॉडी ज़्यादातर ना 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है। आप ये डायग्राम देखो, ये इंटरनल डायग्राम बनाया है इसकी बॉडी का। ज़्यादातर 3 हिस्सों में होती है डिवाइडेड, हेड, विसरल हम्प एंड फुट। ये देखिए, ये हिस्सा इसका हेड, ये हिस्सा जो इसका उठा हुआ है जैसे ऊँट का उठा हुआ होता है ऐसे, इस हिस्से को कहते हैं विसरल हम्प, और ये जो नीचे वाला इसका पार्ट है जिससे चलेगा इस हिस्से को कहते हैं फुट। तो बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइडेड हो गई, हेड, विसरल हम्प एंड फुट। तो हेड में ऑब्वियसली बात है सभी सेंस ऑर्गन्स होंगे, फुट चलने में मदद करेगा और बाकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन सिस्टम होंगे वो इस पूरे हम्प के अंदर लोकेटेड होंगे। ठीक है, उसके बाद बताया आपको इसकी जो एपिडर्मिस होती है यानी बॉडी की कवरिंग होती है विच इज सिंगल लेयर है एंड यूजुअली इट इज सिलिएटेड, सीलियाँ हैं इसके ऊपर। उसके बाद ये बोला गया कि देखिए फिर क्या कहा है, अ थिन फ्लैशी फोल्ड और आउटग्रोथ इज प्रेजेंट अराउंड द विसरल हम्प एंड इज कॉल्ड मेंटल। आप देख सकते हो ये विसरल हम्प है, इसके ऊपर एक और लेयर है, बीच की जो स्पेस आपको दिखाई दे रही है उस जगह को कह रहे हैं मेंटल, राइट। तो एक लेयर ही मानिए, ये ऊपर वाली लेयर की बात नहीं करी मैं, ये शेल है, बट इस शेल और इस हम्प के बीच में ये वाली जो लाइन आ रही है ये है मेंटल। इसको पैलियम भी नाम दिया जाता है। तो कह रहे हैं ये पूरी बॉडी के बीच में और इस लेयर के बीच में ये जो एक कैविटी से बन जाती है इसे कहते हैं मेंटल कैविटी या पेलियल कैविटी, जिनके अंदर गिल्स प्रेजेंट है। यू कैन सी डायग्राम से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और कहते हैं मेंटल अपने बाहर एक लेयर सिक्रीट करती है जिसको हम कहते हैं शेल। तो एक स्लाइमी सी शेल इसने अपने बाहर सिक्रीट कर ली है। तो डायग्राम को फिर से देखते हैं, चलिए एक बार। क्या कहा हमने मॉल्यूस्का के बारे में, हमने कहा सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, ऑर्गेनिज्म इसके ज़्यादातर मेराइन है बट कुछ फ्रेश वाटर में और इवन लैंड पर भी पाए जाते हैं। इनकी बॉडी पर कोई सेगमेंटेशन नहीं है, सब बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूसिलोमेट। अब बाकी पार्ट्स देखिए। इट्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, visceral hump and foot. Head contains all the sensory organ, visceral hump contains all the organ system and foot is helpful in locomotion. Hump is covered by a layer that is known as mental या pellium. इस मेंटल के बीच में और बॉडी के बीच में एक स्पेस है जिसे कहते हैं मेंटल कैविटी, जिसमें प्रेजेंट होते हैं गिल्स। ये मेंटल अपने बाहर एक स्लाइमी लेयर सिक्रीट करता है जिसको कहते हैं शेल। ठीक है, उसके बाद देखो ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया है। यहाँ से माउथ है, ये इसका स्टमक आ गया, ये इसका इंटेस्टाइन आ गया और यहाँ से इसकी
एनएस है रिलीज हो जाएगा। तो इसीलिए का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इसका कंप्लीट है, स्टार्टिंग से एंड तक है, कंप्लीट है। और देखिए इसका जो ये माउथ वाला पोर्शन है, बकल कैविटी हो गई, तो बकल कैविटी में एक स्पेशल ऑर्गन है यहाँ पर, रेस्पिंग ऑर्गन, दैट इज़ रेड्यूला। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन में कि रेस्पिंग ऑर्गन का नाम बताइए या रेड्यूला किसकी पहचान है। तो ये रेड्यूला या रेस्पिंग ऑर्गन विसरल हम्प में है। इसका नाम ऐसा दिया गया, एक तो ये फूड को ऑब्वियसली बात है ब्रेकडाउन में मदद कर रहा है, बाकी ये ना कुछ साउंड प्रोड्यूस करता है, तो इसीलिए इसको बोला गया। तो इस डायग्राम की मदद से आप काफ़ी कुछ समझ सकते हैं अबाउट फाइलम मोलस्का। बाकी चीज़ें देखते हैं। देखिए फाइलम आर्थ्रोपोडा के बाद इन सभी में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको मिलेगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज मोस्टली ओपन, दैट इज हैव हीमोसील। जैसा आर्थ्रोपोडा में था सेम वे इनमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। और पर इनके ब्लड में ब्लू कलर का एक पिगमेंट है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमोसाइन, जिसमें कॉपर है। क्लियर है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो इनमें कह रहे हैं किडनी जैसे स्ट्रक्चर हो सकते हैं जो मेंटल कैविटी में ओपन होते हैं। ये अमोनिया या यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। इनमें भी नर्वस सिस्टम है, 3 पेयर गैंग्लियाज हैं, 3 पेयर यानी कि 3 बंच में है, एक वही हेड में, एक फुट में, एक हम्प में। सेंस ऑर्गन के नाम पर इनके पास आइज हैं, देखने में मदद करेगी, और स्टेटोसिस्ट हैं जो बैलेंसिंग में या इक्विलिब्रियम में मदद करते हैं। इनमें भी सेक्सेस सेपरेट है, यानी मेल फीमेल सेपरेट हैं। और इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल, यानी बॉडी के बाहर भी गैमेट्स का फ्यूजन हो सकता है या गैमेट के बॉडी के अंदर भी। डेवलपमेंट इसमें ज़्यादातर इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी लार्वा स्टेजेस से होगी, और ज़्यादातर सभी ओवीपैरस होते हैं। तो एपाइला जैसे एप्पल स्नेल आपको दिखाया, पिंक टेडर दैट इज़ कॉल्ड पर्ल ऑयस्टर, ये सारे जो है ये इसके एग्जाम्पल्स आपको बताए गए। तो खास बातें मॉलस्का के बारे में, एक तो आप ये ज़रूर याद रखेंगे, इसका बॉडी के स्ट्रक्चर से आप ज़रूर याद रखेंगे। दूसरा आप ज़रूर याद रखेंगे इसमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो इनके अंदर है ब्लू कलर का एक पिगमेंट है, और हेड हम्प और फुट वाली बात है। तो इसके साथ आपका सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम जो है दैट इज़ मॉलस्का, वो यहीं पर कंप्लीट होता है। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड and please try to compare it with the other phylums. Thank you.